हाँ सर आ गए। हाँ, तो लिखिएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिख दिया? लिख लिया? हेडिंग डाल दी? अरे हेडिंग डाल दी? डाल दी सर। लिखो एनी प्रोसेस बाय विच थर्मोडायनेमिक स्टेट और थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ब्रैकेट में लिखो पीवीटी। ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? थर्मोडायनेमिक कल कोऑर्डिनेट। बताया था ना। तो एनी हाँ, प्रोसेस बाय विच थर्मोडायनेमिक स्टेट यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ अ गैस कैन बी चेंज्ड is called a thermodynamic process. Is called a thermodynamic process. लिख दिया? हाँ सर। मतलब सीधी बात है, कोई सा भी प्रोसेस हो जिससे किसी गैस का स्टेट यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। मान लीजिए कोई स्टेट है गैस की, ये स्टेट 1 है। कौन सी है स्टेट? स्टेट 1। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये है, और हम इसको नई स्टेट में पहुंचा दिया 2 में, और इसका फाइनल प्रेशर मान लो P डैश, फाइनल वॉल्यूम V डैश, फाइनल टेम्परेचर T डैश हो गया। तो जिस प्रोसेस को आपने इस्तेमाल किया होगा, ये प्रोसेस है, इसी को कहते हैं, इसके ऊपर लिख देना यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसी लाइन के ऊपर लिखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इस प्रोसेस से इसकी स्टेट यहां से यहां पहुंच गई। समझ में आया? हाँ सर। कोई सा भी प्रोसेस हो जिससे किसी गैस की थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हो रही हो, तो वो वे जिसके थ्रू चेंज हो रही हो, वो वे कहलाता है प्रोसेस। क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। समझ में आ गया? क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जनरली thermodynamic process are divided into two categories. प्रोसेस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है? हाँ सर। पहला लिखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या लिखो? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिख लिया? हाँ सर। देखिए, द प्रोसेस इन विच C इज कांस्टेंट। C क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट। समझे? C को लिखना मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक पूरा लिखना हीट। अगर C कांस्टेंट है, अगर C क्या है? पूरे प्रोसेस में C अगर क्या है? कांस्टेंट पूरे है। प्रोसेस में अगर C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट अगर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या कहलाएगा ये? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और दूसरा लिखो नॉन पॉलीट्रॉपिक। नॉन पॉलीट्रॉपिक, इसमें क्या लिखेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट। जब मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं हो, यानी Q बराबर NC, DQ बराबर NC इंटू TF माइनस TF कर लेंगे। ये कौन से प्रोसेस के लिए है? Q बराबर NC TF माइनस TI। यहाँ पर C क्या है? यहाँ पर C को मैंने क्या माना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये कौन से प्रोसेस के लिए हो गया? पॉलीट्रॉपिक के लिए। किसके लिए ये? क्योंकि C क्या माना है? कांस्टेंट। और ध्यान रखो, जिसमें C कांस्टेंट नहीं है
उसमें हम पूरी हीट एक साथ ही निकाल सकते, उसमें निकालेंगे एन सी डी टी, डिफरेंशियल पार्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्या NCDT. निकालेंगे? डिफरेंशियल पार्ट, नॉन पॉलीट्रॉपिक, ठीक है ना? अरे समझ में आ हाँ रहा? सर, हाँ और सी सर, जो है फंक्शन दिया होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया होगा। क्या दिया होगा? सी, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी सी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर के चेंज होने से सी चेंज हो रहा है। सी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, नहीं है। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके क्यू निकलेगा। मतलब छोटा सा एलिमेंट डी क्यू लिया, डी क्यू को इंटीग्रेट किया तो क्यू आया, यानी उसमें तो क्यू डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन इसमें क्यू के लिए सी की वैल्यू रखेंगे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में, इंटीग्रेट करेंगे तब क्यू निकलेगा। तो ये किसके लिए है? जिसमें सी कांस्टेंट, जिसमें सी कांस्टेंट नहीं हो। नहीं है। तो ये किसके लिए? नॉन पॉलीट्रॉपिक के लिए। किसके लिए? ये नॉन पॉलीटॉप। ठीक है, तो ये लिख देना, दिस इज एन एलिमेंटल चेंज। डीटी का मतलब एक छोटा सा चेंज है लोगों, दिस इज एन एलिमेंटल चेंज, दिस इज एन एलिमेंटल चेंज। जबकि उसमें सी कांस्टेंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है? हाँ सर। अब लिखिए सर। इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम डाल दी हेडिंग। हाँ सर। लिखो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a thermodynamic process, thermodynamic process। आगे नीचे लिखो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे, ग्राफ जब ग्राफ बनाते हो तो कोऑर्डिनेट लेते हो ना, हाँ सर। तो लिखो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, यानी स्टेट ऑफ गैस। तो जब ग्राफ बनाओगे तो हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट लेंगे, जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा किसका? गैस का, ठीक हाँ है? सर। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर डायग्राम या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, लिख दिया? हाँ सर। पहला पॉइंट लिखो, generally plotted between pressure and volume of a gas, लिख लिया? हाँ सर। generally plotted between pressure and volume of a gas and each point on, ऐसा करो इंडिकेटर डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में आईडी लिख दो, ठीक है? हाँ ठीक है ना? सर। एंड ईच पॉइंट ऑन आईडी, कैपिटल आईडी, represents a unique state of gas। क्या बताती है? यूनिक स्टेट ऑफ गैस। यानी अगर मैं कहूं आपसे इंडिकेटर डायग्राम बनाना है, तो इंडिकेटर डायग्राम जनरली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? प्रेशर और प्रेशर को हम वॉल्यूम। वर्टिकल लाइन पे लेते हैं और वॉल्यूम को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं। मान लो कि किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कोई स्टेट आई उसकी गैस की, यहां पर जहां पर प्रेशर है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T, और गैस के N मोल्स लिए गए। कितने लिए गए? N मोल्स। तो अब ग्राफ पर ये भी चीज, मतलब अब ग्राफ अगर चेंज होगा, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन पीवी बराबर एनआरटी हर जगह कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर प्रेशर चेंज हो या वॉल्यूम चेंज हो या टी चेंज हो, लेकिन पीवी बराबर एनआरटी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? हाँ तो सर। किसी भी पोजीशन पर आप हर जगह प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू यूनिक रहेगी। क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। यूनिक का मतलब दोबारा वो, समझ गए ना बात को? हाँ सर। मतलब
कोई दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों एक जैसे हों। हाँ तीनों सर, एक नहीं जैसे हो। समझे? मतलब समझ एक तो हो सकता कि जैसे मैं यहां से यहां लाऊं तो हो सकता प्रेशर तो चेंज ना हो, लेकिन वॉल्यूम ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम चेंज ना हो। यानी हाँ तीनों मतलब कोई सा दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वही हो जो इस पॉइंट पर हो। यानी हर पॉइंट पर पीवीटी की वैल्यू यूनिक होगी। क्या होगी? यूनिक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आगे सर। और यहाँ पर इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो आगे, ये दिख रहा है आपको? ये किसको शो कर रहा है? वॉल्यूम को। ये किसको शो कर रहा है? प्रेशर को। प्रेशर। और इस पॉइंट पर ये टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम दिखाते नहीं है क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट ही बना पाते आप, दिखा हाँ देते सर। यहीं पर। ठीक है, हाँ सर। दूसरा पॉइंट लिखो। A thermodynamic process, a thermodynamic process of a gas is represented by a curve on ID. ID का मतलब समझ गए ना? On ID between two states. Between टू स्टेट्स। two states. ठीक है, दूसरा इसी में लिखो ID curves are the locus of all intermediate gas states from one state to another in the process. समझ में आया? हाँ सर। अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई इंडिकेटर डायग्राम बनाया। इंडिकेटर डायग्राम क्या है? प्रोसेस डायग्राम है जो हम किस किस के बीच में बनाते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, मान लो ये स्टेट है S1 और ये स्टेट है S2। अब प्रोसेस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। प्रोसेस क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा? हाँ सर। आ रहा कि नहीं? आ रहा है सर। मान लीजिए ये बनाया, ये S1 डैश मान लिया। मतलब आपको स्टेट 1 से 2 पर जाना है तो चाहे ये ले लें हम, चाहे इस पाथ से चले जाएं और चाहे इस पाथ से चले जाएं। यानी ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है और ये थर्ड थर्ड पाथ। पार्ट। और ये जिस पाथ से हम जा रहे हैं ये प्रोसेस है। क्या है ये क्या है? प्रोसेस। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं उसका लोकस बनाया ना, ये पाथ बनाया हम। हाँ ये सर। इंडिकेटर डायग्राम, ये प्रोसेस सही है। अब मान लो S1 से S1 डैश पर पहुंचे तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पर? S1 से S1 डैश में क्या चीज कांस्टेंट है? तो ये कहलाता है आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ये प्रोसेस कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या कहलाता है ये? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और S1 डैश लिख देना यहाँ प्रेशर कांस्टेंट। और S1 डैश से S2 पर पहुंचे, S1 डैश से S2 पर, तो क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो ये कहलाता है आइसोकोरिक। क्या कहलाता है ये? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो प्रोसेस तो कई है, इसमें आइसोबारिक भी है, आइसोकोरिक भी है, इसमें ना आइसोबारिक है ना आइसोकोरिक। यानी इस S1 से S2 पर कितने प्रोसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट ड्रॉ नहीं हो सकते। दो पॉइंट्स के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम? नहीं सॉरी, दो पॉइंट्स के बीच में लाइन नहीं, कितने तरीके से जोड़ सकते हैं S1 S2 को? इनफाइनाइट तरीके से। इनफाइनाइट तरीके से। समझ गए? तो दो
स्टेट्स के बीच में प्रोसेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, सही है। हाँ सर। तो इसमें S1 से S1 डैश कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक, और S1 डैश से S2 कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए, और इसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं हर स्टेट में, समझ गए? अरे नहीं समझे? हाँ सर। हर पॉइंट पर थर्मोडायनेमिक स्टेट अलग अलग होंगी ना, पीवीटी अलग अलग होंगे ना। हाँ सर। तो तीसरा पॉइंट और लिख लो, फॉर चेंजिंग द गैस स्टेट, फॉर चेंजिंग द गैस स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर, from one to another, for changing the gas state from one to another, the curve plotted, जो प्लॉट किया हमने कर्व, the curve plotted between two states, कर्व का मतलब यही कर्व नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी, आपने दो पॉइंट्स को जो मिलाया, ठीक है। हाँ सर। For changing the gas state from one to another, the curve plotted between two states, between two states is having an equation, equation बनानी पड़ेगी, having an equation called process equation। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन। थोड़ा ध्यान दें। अब ये प्रोसेस इक्वेशन क्या चीज है? मान लीजिए आपने एक आईडी कर्व बनाया, यानी इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, ये स्टेट 1 है। स्टेट 1 पर मान लो वॉल्यूम है V1, कितना है वॉल्यूम? V1। और फाइनल मान लो यहां पहुंच गया S2 पर, यहां पर वॉल्यूम है V2, और मान लो ये ऐसे गया, ये प्रोसेस है। ये क्या है अभी? प्रोसेस। प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस की इक्वेशन बनानी है। आपको मालूम है कि प्रेशर ये है और वॉल्यूम ये है, यानी इक्वेशन बनेगी तो प्रेशर और वॉल्यूम में बनेगी। किसमें बनेगी? प्रेशर और किसमें बनेगी? वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर को हम फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो ये तुम्हारी जो इक्वेशन आएगी ये कहलाएगी प्रेशर, ये कहलाएगी प्रोसेस इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये? प्रोसेस इक्वेशन। नहीं समझे? यानी जिस पाथ से आप जा रहे हैं उस पाथ की जो इक्वेशन है वो कहलाती है प्रोसेस इक्वेशन। क्या कहलाती है? प्रोसेस इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, हो सकता है वॉल्यूम फंक्शन ऑफ प्रेशर भी दे दे, तो एक ही बात है। क्यों भाई? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, एक पॉइंट और लिखो, एट ऑल स्टेट्स, यानी बीच में जितनी भी स्टेट्स आएंगी, एट ऑल स्टेट्स, एट ऑल स्टेट्स गैस इज इन इक्विलिब्रियम। गैस इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब गैस इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे सबका सेम टेम्परेचर होगा, सबका सेम प्रेशर होगा। नहीं समझे? समझ समझ गए गया सर। सर। यानी गैस किसी कंटेनर में अगर भरी है और वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब गैस के हर मॉलिक्यूल पर सेम प्रेशर है, हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है? हाँ सर। अरे ठीक है, ध्यान रखना, कहीं हाँ कंफ्यूजन नहीं सर। होनी चाहिए। तो लिखो, एट ऑल स्टेट गैस इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या होगा? जिस कंटेनर में गैस भरी है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम है। ठीक है ना? हाँ सर। जिस कंटेनर में, जिस सिलेंडर में गैस भरी है उसका वॉल्यूम लेते हैं ये। तो एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम वी डिफाइन particular pressure, we define particular pressure
This phenomena is called quasi-static, QUASIS, quasi-static process। समझ में आया? हाँ सर। इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वासी स्टैटिक यानी बहुत स्लो प्रोसेस है। क्या है भी ये? बहुत स्लो क्वासी प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? इतना इनफाइनाइट स्लो होता है कि हम ये मानते नहीं कि चेंज हो रहा है। जैसे तुम सुनो, जैसे तुम जिस समय 5 साल की थी या 5 साल के थे तुम लोग, क्या आपको लग रहा है कि आपका शरीर बढ़ रहा है, मतलब बॉडी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है? आपको लगता है कि बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रही है, इतनी स्लो बढ़ रही है कि हाँ, आपको महसूस ही नहीं होता। हाँ क्यों भाई? सर। हाँ तो सर। आपका प्रोसेस कौन सा है? क्वासी स्टैटिक है ना? हाँ हाँ सर। सर। बात समझ में आ रही है? ये दिस इज क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो, इतना स्लो कि आप उसको इमेजिन नहीं कर पाए। ठीक है, आपके घर के सामने पेड़ देखते देखते बड़ा हो गया, आपने 1 हाँ साल बाद अभी देखा और 10 साल बाद आगे देखो तो आपको लगेगा चेंज हुआ, लेकिन अगर रोज देख रहे हो आपसे लगेगा चेंज हो रहा है? नहीं नहीं सर। लगेगा सर। बस, ठीक है ना। तो कौन सा प्रोसेस हुआ वो? क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो, क्वासी ठीक है ना। तो मेरे हाँ ख्याल से आज इतना रहने दें, समझ में आया होगा। हाँ हाँ सर। सर। आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। सवाल भी कराएंगे कुछ और इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर।